दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और चीन ने अपने इस अज़्म का इरादा किया है कि अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को खारजा ताल्लुकात में बुनियादी हैसियत देंगे। नायब वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा में इसराइल की तरफ से भूख और फाका कशी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय फौजियों के मज़ालिम से उनके आज़ादी के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ICC T20 आलमी कप में आज न्यूयॉर्क में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और चीन ने इस अमर को सराहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान की तरक्की का मंजरनामा तब्दील कर दिया है और दोनों ममालिक की मजबूत तरक्की को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे के अख्ताम पर जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में फ़रीक़ैन ने कहा कि CPEC के आगाज़ से अब तक दोनों हमसाया ममालिक ने मुश्तरका मनसूबाबंदी, तामीर और बाहमी तौर पर मुस्तफ़ीद होने के उसूलों पर अमल किया और CPEC की तामीर से बारआवर नताइज हासिल किए। चीन की जानिब से इस अज़्म का इरादा किया गया कि पाक चीन ताल्लुकात को उसके खारजा ताल्लुकात में अव्वलीन तरजीह हासिल है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पाक चीन ताल्लुकात को उसकी खारजा पॉलिसी का अहम सतून करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने इस्तांबुल में D8 वज़ाए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के मौके पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान, ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातोसरी हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जाहिरियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़ात्मे और वस्त एशिया में अमन के क़याम के लिए दो रियासती हल के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसाक डार और अली बाकरी ने ग़ज़ा में इसराइली जाहिरियत, इंसानियत के ख़िलाफ़ मुसलसल जराइम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए मलेशिया की हिमायत को सराहा और बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इससे पहले इस्तांबुल में D8 वज़ाए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली अफ़वाज की जानिब से ग़ज़ा में भूख और अफलास को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत की गई जंग और ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय अफ़वाज के मसालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते और वो अपनी जद्दोजहद मुंतक़ी अंजाम तक जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी बयान में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जायदादों के हथियाने और कश्मीरी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ करने समेत बढ़ते हुए भारतीय मज़ालिम की सख्ती से मज़म्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने छोटा बाजार कत्लेआम के शुहदा को उनकी शहादत की बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके छोटा बाजार में 11 जून 1991 में बेगुनाह और गैर मुसल्लह दुकानदारों, राहगीरों, ख़वातीन और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करके दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया था। ग़ज़ा में पनाहगज़ीनों के नुसीरात कैंप पर इसराइल के इंतहाई ज़ालिमाना हमले में हलाकतों की तादाद 210 तक पहुँच गई है, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने बयान में कहा कि नुसीरात कैंप पर इसराइली हमले के बाद अल-अक़सा और नसर हस्पताल बड़ी तादाद में ज़ख्मियों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। दूसरी जानिब ग़ज़ा शहर के नवाही इलाके दराज में रात भर इसराइली हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए आज यूरोपीय यूनियन के 20 मुल्कों में वोटिंग हो रही है। यूरोपीय यूनियन के बाज़ ममालिक में जुमेरात, जुमे और हफ्ते को वोट डाले गए, ताहम इसके ज़्यादातर रुकन मुल्कों में आज वोट डाले जा रहे हैं। जर्मनी और बेल्जियम में पहली मरतबा 16 और 17 साल की उम्र के नौजवान
वोट डालने के अहल होंगे, जिससे यूरोप में नौजवानों के वोट का तनासुब बढ़ गया है। और अब क्रिकेट। आईसीसी T20 आलमी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में ओमान आज नॉर्थ साउंड में स्कॉटलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।